हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 12 में जो भौतिकी है पहला चैप्टर है उसका वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें वैद्युत द्विध्रुव का एक टॉपिक है। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको 12th की भौतिकी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। उनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश, यानी कि अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो सेम आवेश माइनस क्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आवेश समान है किंतु विपरीत, मतलब कि आवेश का जो परिमाण है वो समान रहेगा। अगर यहाँ पे दो माइक्रोकूलाम है तो यहाँ पर भी 2 माइक्रोकूलाम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे धन माइक्रोकूलाम है, मतलब मान लो कि धन 2 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऋण 2 माइक्रोकूलाम होगा। ठीक है, दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इतनी दूर दूर बनाया हूँ, लेकिन वास्तव में ये क्या है, बहुत पास हैं, बहुत पास हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी है, मान लेते हैं 2l। टोटल दूरी कितनी है, 2l। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको O को भी मध्य बिंदु मान लें इन दोनों का, तो ये आधा l और ये आधा l। ठीक है, दोनों मिला के 2l हो गया। देखिए, इनके बीच की दूरी 2l मानने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अगर इनके बीच की दूरी 2l मानेंगे तो आगे के जो फार्मूले हम डिराइव करने वाले हैं वो फार्मूले आसान हो जाते हैं, इसलिए हम 2l लेते हैं। ठीक है, वो लेने को तो हम इनके बीच की दूरी r भी ले सकते थे, x भी ले सकते थे, तब भी सही है, लेकिन 2l लेंगे तो फार्मूले आगे वाले क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, इसलिए हम 2l लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो समान, ठीक है, दो समान परिमाण समान हो किंतु विपरीत आवेश, अगर प्लस है तो माइनस, ठीक है, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस होता है, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखो इसको माइनस बना लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, दो समान आवेश हैं और विपरीत आवेश हैं, तो उसको हम, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आप लिख सकते हो कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को हम परिभाषित करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, इसको P से दिखाते हैं, वेक्टर P एक सदिश राशि होती है और वेक्टर P लिखते हैं। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वेक्टर P बराबर होता है, इन दोनों में से कोई एक आवेश आप ले लो। ठीक, मान लो कि एक आवेश हमने ले लिया Q, ठीक है, चिन्ह को छोड़ करके एक आवेश हमने Q ले लिया, और इनके बीच की जो दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, 2l। तो इन दोनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो यही क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो जाएगा। तो इसको लिखोगे क्या, 2ql, यानी कि P वेक्टर P बराबर आपका क्या हो गया, 2ql। और चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी हमेशा याद रखो, हमेशा वैद्युत द्विध्रुव में जो उसका आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। अगर हम यहाँ पे दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, हमेशा वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की दिशा होगी वो क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होगी। ठीक है, समझ में आएगी। अगर हम इसकी विमा निकालना चाहें, P की विमा, P मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P का मात्रक व विमा। देखिए, अगर हम जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ उदाहरण अगर जानना चाहें तो जैसे HCl में क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस होता है। ये क्या होता है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर दो एटम होते हैं, और ठीक है, एक प्लस जितना इस पर प्लस उतना इस पर माइनस हो गया, तो दोनों समान आवेश हो गए और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो ये एक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका H2O हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से कई सारे जो आपके कंपाउंड हैं वो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। आइए देखते हैं इसका मात्रक और विमा। तो देखो, जो P का मात्रक होगा, P का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, Q है, Q का मतलब आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक, आवेश का मात्रक, और गुणे क्या है, 2l का मात्रक। ठीक, 2l का मात्रक, समझ में आया, आवेश का मात्रक गुणे 2l का मात्रक। अब देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2l का मात्रक, देखो l क्या होती है, l मतलब दूरी, तो 2l भी क्या है, एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर।
क्या होता है, मीटर। तो जो P का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम मीटर। क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कूलाम मीटर। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर इसकी विमा हमें निकालनी हुई तो क्या हो जाएगा, देखो P, यानी कि P मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P की विमा क्या हो जाएगी, इसकी जो विमा हो जाएगी, देखो कूलाम की विमा लिख लो और मीटर की विमा लिख लो, हो गया काम। या आप यहाँ से समझो कि आवेश की विमा लिख लो और दूरी की विमा लिख लो। तो देखो मैं कूलाम की विमा लिख देता हूँ। कूलाम क्या होता है, कूलाम आवेश होता है और इसकी विमा क्या होती है, AT होता है, इसको आप याद रखिएगा। मीटर दूरी होती है, दूरी की विमा L होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L को पहले लिखेंगे TA। ठीक है, तो ये हो गया P की विमा। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और ये एक सदिश राशि होती है। तो इसकी दिशा क्या होती है, आप एक बार फिर से बताइएगा। तो देखो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अगर हम यहाँ पे दिशा बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिशा होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। ठीक है, तो आपको आई होप वैद्युत द्विध्रुव जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक में आगे बात करेंगे जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।